किसी से प्रसन्न नहीं होता। आप अपना सिर काटिए और अपनी खोपड़ी खाली करिए, मांस से खून निकालिए और अपनी खोपड़ी में दाल पकाइए और वो दाल अपने मेहमानों को, अपनों को खिलाइए। वो खोपड़ी में पकी दाल खाते हुए भी लोग कमियां निकाल देंगे कि इसमें ये कमी है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप सामने वाले के लिए सिर काट के रख दीजिए तो भी सामने वाला आपसे संतुष्ट नहीं है। लेकिन धन्य है भगवान कि भक्त एक तुलसी का पत्ता चढ़ा दे क्या नहीं करता। तो ये कहो कि मेरा है, या फिर पूर्ण कभी ना कहो कि मेरा। सब प्रभु। एक रावण के 10 सिर थे। क्यों? 10 सिर का अर्थ ही होता 10 तरह की बातें करने वाला। एक तरह की बात क्या दे सकते हैं आप भगवान को? चलो, आपने कभी नहीं सोचा, आज आपको सोचने के लिए दास ने मजबूर किया। अब मैं आपको बताता हूं कि आप क्या दे सकते हैं। तो सुनो, ईश्वर को क्या दे सकते हैं आप? अब बताओ कि आपको पानी तो मिल गया, पर हमें पता है कि आपको भूख भी लगी होगी, तो आप क्या खाओगे? अच्छा, वो मांसाहारी था, वो खुद क्या खाता था? जंगली था, भील जाति का था, तो वो तो मांस ही खाते हैं ना जंगल में। तो वो जो सबसे कोमल मांस होता, भी लगता आपको भी अच्छा लगेगा, खाओ। अब चढ़ा दिया और चला गया। बोले आप खा लेना, मैं फिर आऊंगा। अब फिर पंडित जी आए। पंडित जी ने देखा कि राम राम, शंकर जी के ऊपर मांस चढ़ा है। पंडित जी ने सारा हटाया, राम राम। मंदिर किसी ने भ्रष्ट कर दिया, गंगा जल से धोए, पूरा मंदिर साफ किया। शंकर जी को फिर तिलक वंदन किया। और अब की बार क्या हुआ? पंडित जी ने भगवान शंकर पर रोली, कुमकुम थोड़ी ज्यादा सी चढ़ा दी, लाल। उसे लगा शंकर जी को चोट लग गई, खून आ गया। शंकर जी को क्या बह रहा है? खून। वो रोली को खून समझ बैठा। हल्की फुल्की बारिश हुई होगी तो वो गीली हो गई तो बह रही थी। अब तो लगा कि शंकर जी को चोट लग गई। उससे जैसे बना, गया जंगल में, और जो जड़ी बूटी उसे पता थी, जंगली तो था ही पूरा, जो जो पता था सब जड़ी बूटी इकट्ठा किया और लेप बनाया। और लेप बनाया और लेप बनाकर, अच्छा, लेप बनाने में क्या हुआ कि पत्थर वत्थर तो मिला। उसे लगा कि चोट लगी, जल्दी करूं। अब पानी लेने उसे जाना था तो टाइम लग जाता, तो उस लेप में पानी की जरूरत थी, पानी मिलाना था। पानी तो मिला नहीं, तो उसने अपना थूक मिला दिया। गीला करना था ना उसे, थूक से गीला कर दिया और पूरी बूटी बनाई, दवाई बनाई और पूरा खून हटाया। और भगवान शिव के ऊपर रोली थी, उसे लगा यहीं चोट है, यहीं से गिर रहा है खून। वहां मलहम पट्टी करने लग गया शिवलिंग में। और जब शिवलिंग में मलहम पट्टी करने लग गया और भगवान शिव से लिपट गया और पट्टी करके और बैठ गया वहीं पर। हे भोलेनाथ, आपको चोट लग गई है, हे नाथ बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? मुझे और कुछ करना नहीं आता। आपको चोट कैसे लग गई? आपके पास कौन आया? आपको कौन सता रहा? आप नाम बताइए, मैं उसको मारूंगा जिसने आपको सताया, जिसने आपको चोट दी है। अब वो भोग लगा के और पट्टी वट्टी करके चला गया। अब फिर पंडित जी आए, और पंडित जी ने आए तो देखा तो शिवलिंग पर कोई, अब आया तो फिर खून। अब तो फिर उसने दवाई बनाई और शिवजी पर चढ़ाई और बोला, भोलेनाथ अब मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, अब मैं यहीं रहूंगा। और जब यहीं रहूंगा तो वहीं रहा। पूरी शाम को वो पट्टी कर रहा, पूरी रात शिवजी से लिपट करके पूरी रात लिपटा रहा।
जपता रहा, हे शिव, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ। आपको कोई चोट न, जोर से समधि। समधि का अर्थ क्या हुआ? धी कहते हैं बुद्धि को, धियो यो न प्रचोदयात्। धी, धी मीन्स क्या होता है? धी मतलब बुद्धि, और सम, सम मतलब एक। आपकी विचारधारा और मेरी विचारधारा एक है, हम दोनों पर तुली है। आजकल की जाने तो जान लेने पर तुली है। तो आज के युग में खाने पीने की वस्तु में तो मिलावट है, रिश्तों में भी मिलावट है। रिश्तों में भी कमी हो गई है। किसकी? जब सांसारिक रिश्तों में समर्पण नहीं है तो भला भक्त भगवान के रिश्ते में समर्पण कैसे आएगा? जब जगत से ही, जब पुत्र का, जब बेटे का मां से ही प्रेम नहीं है, जब बेटे का अपनी जन्म देने वाली माता से ही प्रेम ना हुआ, पिता से ही प्रेम ना हुआ, तो वो बच्चा भला भगवान से क्या प्रेम करेगा? भगवान से प्रेम वही कर सकता है जो मां से प्रेम करेगा, जो पिता से प्रेम करेगा। क्योंकि सबसे पहला प्यार इस धरती पर यदि किसी से किया जाता है तो मां से किया जाता है। पहला प्यार भगवान से नहीं होता। क्या जानो प्यार क्या होता? क्यों मैया? पहला प्यार कौन? पहला प्यार मां, दूसरा प्यार पिता, है ना? ऐसे संसार से प्रेम, माता से प्रेम, पिता से जन्म देने वाले, जब आप थोड़ा मैच्योर हुए, बड़े हुए, तब पता चला कि आप पर सबसे अधिक उपकार ईश्वर का है। ये बात तब चली पता जब आप थोड़े से समझदार हुए। तब आपको लगा कि नहीं, माता पिता से भी बड़ा उपकार ईश्वर का है। तब आपने क्या किया? अब थोड़ा सा जो मां से प्यार था, पिता से प्रेम, अब वही हम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, तो उसमें से एक है ध्यान। तो ध्यान कैसे? अच्छा, ध्यान कैसे करना है मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं, फिर 2 मिनट का आपको ध्यान भी करा सकता हूं। हरिदास जी नारायण के गले में पहना दी, एक गुलाब की माला बनाई,